ने किसको क्या दिया और प्रत्याशी जीता। तो हम देखते हैं, हमारे साथ कोई युवा साथी हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार जी, आपसे हम एक सवाल करते हैं। चुनाव बीत गया है, अब देखा जाए तो चुनाव बीत गया है, आने वाला कल कैसा रहेगा आपका? आने वाला कल अच्छा रहेगा। समय बलवान होता है, इंसान नहीं होता है। समय सबका आता है एक बार, तो जो भी समय आएगा 2027 में वो अच्छा ही आएगा। इस बार देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का शून्य है, उस पर क्या कहना है आपका? बहुजन समाज पार्टी में शून्य आया कि 1984 की पीरियड में हमारी तो पार्टी भी नहीं थी। कांग्रेस को लोग एससी समाज के वोट करते थे। कांग्रेस को वोट देने के बाद मानवर काशीराम साहब ने पार्टी बनाई, वोट डालना स्टार्ट किया। आदरणीय बहन जी 3 बार बिजनौर से चुनाव लड़ी, हारी, उसके बाद जीती। तो समय का बदलाव है, इस समय की मांग है युवा वर्ग की। 84 में जब पार्टी बनी थी तब शून्य बन के बनी थी। जब मानवर साहब कांसीराम में पार्टी बनाई थी, शून्य बनाई थी। आज बसपा फिर वही देखा जाए तो 24 में शून्य हो गई है। आज बसपा को कोऑर्डिनेटरों ने खा रखा है। विधानसभा अध्यक्षों ने, कोऑर्डिनेटर आते हैं वहां से बहन जी का आदेश लेके, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में, तहसील में जाते हैं तो जिला अध्यक्ष को फोन करते हैं कि मैं समीक्षा करने आए। बस एसी के गाड़ी में बैठे फोन से पूछ लिया, बूथ कमेटी बन गई, सेक्टर कमेटी बन गई, उन्होंने फोन से बता दिया, लिख लिया, बहन जी को दे दिया। बहन जी के पास में जमीन स्तर की कोई रिपोर्ट नहीं कोऑर्डिनेटरों ने दी। तो मेरा यही अनुरोध है कि 23 तारीख में, कल परसों, माननीय बहन जी की जो भी समीक्षा हो रही है उसमें ऐसे कोऑर्डिनेटरों को पार्टी से ना हटा करके उनको अलग करके और वहां पर किसी अन्य व्यक्ति को लाया जाए, उनको उसी के साथ में लगा दिया जाए भ्रमण के लिए। बसपा इसी बात में तो खत्म हो गई। आपने जैसे बोल दिया कि कोऑर्डिनेटर को हटा दिया जाए, पदाधिकारियों को हटा दिया जाए। बसपा ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को निकाला, रामचंद्र राजभर को निकाला, राम उपाध्याय को निकाला, राष्ट्रपति मौर्य को निकाला, निकाल बसपा खत्म हो गई। बसपा के पास जो नेता बचे हुए हैं, अब उनको भी आप निकलवाने की बात सोचे, बसपा बचेगा? आदरणीय पत्रकार महोदय, मैंने निकालने की बात ही नहीं की। मैंने कहा है उनको उस पद से हटा करके उनको नए व्यक्ति को वहां पर लाना चाहिए, उन्हीं के साथ में लगा देना चाहिए। आप तो तोड़ मड़ोड़ के सवाल कर रहे हैं। तो मेरा मकसद है, मैंने हटाने की बात नहीं की, मैंने कहा उनको उस पद से हटा करके कोऑर्डिनेटर को उसकी जगह दूसरा लाया जाए, उसी के साथ उसको लगा दिया जाए, जिससे जमीनी हकीकत को पता चल सके कि दूसरा व्यक्ति जो उसकी जगह पर आया वो हकीकत में जमीनी स्तर पे जा रहा है, बूथ अध्यक्ष से मिल रहा है या नहीं। बूथ अध्यक्ष मार खाता है, वो एसी में सो रहे हैं। लेकिन बसपा जो आप कह रहे हैं जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बसपा के जो पदाधिकारी हैं लगातार जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, 200 रुपए की रसीद बहन जी को काट के भेजते हैं, पैसा भेजते हैं वहाँ पे जो जनता के द्वारा दिया जाता है उनको। लेकिन वहां पर दिखता है कि बसपा लगातार जमीनी स्तर पर कार्य करे। आप आरोप लगा रहे हैं बसपा पर। मैं बसपा पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो बसपा के कोऑर्डिनेटर हैं उन लोगों ने जमीनी स्तर की रिपोर्ट माननीय बहन जी के तक नहीं पहुंचाई है। किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? बिल्कुल, नाम किसी का क्या लें ना, ऐसे हजारों कोऑर्डिनेटर हैं, एक का नाम लेते लेते नाम थक जाएंगे हम। हरदोई जनपद में इसके पहले देख लीजिए, बहुत से कोऑर्डिनेटर, आप भी पत्रकार महोदय जानते होंगे, किसी का नाम ना लेकर के ऐसे बहुत कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने बसपा को जीरो पर पहुंचाने का काम किया। चुनाव में जिला अध्यक्षों ने जीरो पर काम, हरदोई जनपद में आप देख लीजिए 4 घटनाएं होती हैं, बसपा का जिला अध्यक्ष नहीं जाता है उन पीड़ितों से मिलने के लिए। वहां पर एक छोटा बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, विधानसभा का पदाधिकारी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जाता है। तो लालच है ऐसे बसपा के जिला अध्यक्षों पर, जो वहां जाते नहीं। बहन जी तो अपना भरोसा करके भेजती हैं, तो उनको जाना चाहिए। बहन जी को पूरी रिपोर्ट नहीं मिलती है, बहन जी को गुमराह किया जाता है। लेकिन देखा जाए तो लगातार बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं जो ऊपर से आते हैं, मैटर होता है। अभी गनियापुर में कांड हुआ जी, वहाँ पे नौशाद साहब आए थे और अंबेडकर साहब आए थे, एक प्रत्याशी मिश्री के थे वो आए थे, और भी अन्य पदाधिकारी आए थे। रपट तो वहाँ पे लिखवा दी गई, मुकदमा दर्ज हो गया और मुजरिम भी जेल पहुंच गया है। तो आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं बस पदाधिकार नहीं? मैं आरोप, वो चुनाव का माहौल था, एक बूथ, वहां पर एक सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष मारा गया था। इन कोऑर्डिनेटरों को इस चीज का भी दर्द था कि यदि हम आज नहीं पहुंचे तो माननीय बहन जी हम पर भी कार्रवाई कर सकती हैं, क्योंकि जब आदरणीय बहन जी ने अपने सगे भतीजे को नहीं छोड़ा, सिर्फ एक छोटी सी बात पर उनको निकाल दिया। वो कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है, इसलिए इनको डर था कि यदि उस कांड में हम नहीं जाएंगे, मेरा बूथ अध्यक्ष था, उसने एक वोट के खातिर अपने प्राण निछावर कर दिए, तो इनको लगा यदि हम नहीं जाएंगे तो हमारा विरोध होगा, माननीय बहन जी हम पर कार्रवाई करेंगी। माननीय बहन जी कभी नहीं बख्शती हैं किसी को। आपने देखा होगा अच्छे धुरंधर माफियाओं को बहन जी ने अपनी मीटिंग से उठवा कर जेल भिजवा दिया।
तो ये चीजें हैं, इनको पता था यदि हम नहीं जाएंगे पीड़ित के वहां तो हमको बहन जी कार्रवाई हम पर भी करेंगी। हाँ सर, एक युवा साथी और हैं, इनसे हम सवाल करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। अवनीश जी, आपसे एक सवाल है हमारा। इनका आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी काम नहीं करनी फील्ड पे, और जो है उनके नेता जो आते हैं वो गलत रिपोर्ट देते हैं। जो यहाँ का युवा है उनको भागीदारी क्यों नहीं दी जा रही है? आदरणीय पत्रकार महोदय, पहले आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। आपने अभी कहा है कि बहन जी पर आरोप ये लगा है बहन जी फील्ड में काम नहीं करती। पत्रकार महोदय जी, आप खुद क्लिप गलत बना रहे हो, ये बात हमने कही नहीं। आप अपना पूरा वीडियो देख लीजिए। मैंने ये कहा बसपा के कोऑर्डिनेटर फील्ड पर काम जो करने आते हैं वो गाड़ी में बैठ के करते हैं। आरोप तो बहन जी पे लगता है, लेकिन बहन जी जैसे- का इसमें नाम ही नहीं ले रहे नहीं हैं नहीं, हम लोग। जैसे कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि मतलब किसी पदाधिकारी पे, तो देखा जाए तो पार्टी पे आरोप लग रहा है, मुखिया पे आरोप लग रहा है, तो आप आरोप वहीं जा रहा है। आप नाम किसी के ना लें, आरोप किसी पे लगाएं, लगता आरोप मुखिया पे ही है। बहन जी ने जो संघर्ष किया है वो जीवन पर्यंत कोई नहीं कर पाएगा। बहन जी पर रास्ता भी लगा है, बहन जी समाज के प्रति जेल भी गई हैं। बहन जी ने आज तक समझौता नहीं किया है, अच्छों को उन्होंने जेल भेज दिया है। यदि बहन जी हमारे समाज के लिए लड़ सकती हैं तो हमको भी बहन जी के लिए तन मन धन से लड़ना चाहिए। यदि अभी भी नहीं समाज एकत्रित होता है तो आने वाले समय में 5000 साल पहले की तरह गुलामी करनी पड़ेगी। ये गारंटी है। जो लोग बहन जी पर आरोप लगाते हैं वो महामूर्ख हैं। बहन जी ने आज तक जो भी किया है समाज के लिए, वो बहन जी ने, लोग आरोप लगाते हैं बहन जी दलितों के लिए काम करती हैं, ऐसा नहीं। बहन जी सर्व समाज के लिए काम किया है। बहन जी की 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है, बहन जी ने कभी भी एक समाज के प्रति काम नहीं किया है, सर्व समाज के लिए किया है। 23 तारीख को मीटिंग है बहुजन पार्टी की, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। जो 29 प्रदेश हैं भारत के अंदर, हर प्रदेश का कार्यकर्ता बुलाया गया है। तो वहाँ पे प्रदेश स्तर के लेवल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। तो आप क्या देखते हैं 23 को क्या परिवर्तन होगा? अब देखेंगे 23 को, लेकिन मुझे तो लगता है कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है, जबकि समर्थकों को उम्मीद है कि पार्टी में परिवर्तन होगा। लेकिन मुझे लगता है, मुझे ऐसा मेरा खुद का मानना है कि पार्टी में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, जब तक ये दलाल, कोऑर्डिनेटर और जितने जो बड़े बड़े दलाल बैठे हुए पार्टी में, जो एसी में आते हैं, कार्यकर्ताओं से समीक्षा नहीं करते, गांव-गांव में जाते नहीं, बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां रही 7 से 12 की सरकार में गांव-गांव तक पहुंचाते नहीं, तब तक कुछ नहीं बदला होगा। जैसे जयप्रकाश सिंह की वापसी हो, बहन जी ने आकाश आनंद को निकाल दिया, या इंदु चौधरी हैं, बहुत से हैं जो बहुजन समाज पार्टी के युवा, ईमानदार युवा हैं, उनको पार्टी में ये दलाल काम नहीं करने देते हैं। यही दलाल जो बैठे हैं, जो ईमानदारी से काम करता है, उसका निष्कासन करवाने का काम यही दलाल लोग करते हैं। जो बहन जी ने इंदु चौधरी को टिकट दिया, आपने इंदु का नाम लिया, इंदु चौधरी को टिकट दिया लालगंज से, लेकिन चुनाव नहीं जीती। अरे चुनाव नहीं जीती कोई बात नहीं, लेकिन अब उनको पार्टी में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। चुनाव हार गई लेकिन पार्टी के लिए काम कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं लालगंज में, मैं देखता हूँ वीडियो में। नहीं, आप कहते हैं संघर्ष कर रही हैं, आप आरोप लगाते हैं इंदु को लाओ, फलाने को लाओ, उसको लाओ। क्या बहन जी ने कभी आज तक हर नेता को अपनी पार्टी में जिसको भी लाई हैं उसको नेता बनाया, उसको सम्मान दिया? बहन जी को नेता आते हैं, निकल जाते हैं, धोखा देके चले जाते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? धोखा दे के चले जाते हैं, कुछ गद्दार होते हैं, लेकिन कुछ लोगों पे गलती हो जाती है, उसको समझा देना चाहिए। जैसे आकाश भाई ने बोल दिया था, इसका मतलब थोड़े कि अपरिपक्व, अगर अपरिपक्व थे तो उनको क्यों लाया गया राजनीति में? अगर अपरिपक्व थे तो राजनीति में लाना ही नहीं चाहिए था। नहीं, बहन जी का प्लान था कि अब आकाश ही बटोकर संभालेंगे पार्टी की। क्या आकाश के अलावा जयप्रकाश कैसे रहेंगे? अब आकाश, जयप्रकाश, मुझे तो लगता है कि आकाश की वापसी हो जाएगी, लेकिन जयप्रकाश की मुझे नहीं लगता कि वापसी होगी। जयप्रकाश ऐसा नेता जो 2019 में पार्टी निकाला गया, लेकिन आज तक पार्टी के कभी बाहर नहीं गया। वो पार्टी से बाहर रहा, लेकिन पार्टी किसी पार्टी में शामिल नहीं। बसपा का झंडा लगातार उठा रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं वो। कल उन्होंने जहानाबाद में, हरियाणा में एक रिपोर्ट लिखाई है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, जो कुछ लोगों ने गलत बोला है। तो जयप्रकाश जैसे नेता की वापसी अगर चाहते हैं तो कैसे आप वापसी करवाएंगे? देखिए, जयप्रकाश जैसा ईमानदार नहीं, मुझे नहीं लगता कोई। जयप्रकाश ने नेक्स्ट पीएम करके पूरे देश में रथ चलाया बहुजन समाज पार्टी के लिए, लेकिन एक जो दलाल कार्यकर्ता, जो कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने कभी जयप्रकाश के लिए बहन जी के जो रिपोर्ट कोई नहीं सही दी। हमें बताइए, जो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के लिए पूरे देश में नेक्स्ट पीएम बहन जी करके रथ निकाल रहा है, बहन जी के लिए वोट मांग रहा है, वो पार्टी का गद्दार हो सकता है? अरे उन्होंने जयप्रकाश भाई ने बोल दिया था, कुछ गलती हो गई थी।